Hello students, I am your maths teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start exercise 4.2. लास्ट एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन सीखा था जब हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड और एक डायगोनल गिवन हो। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल का जब हमें 3 साइड और 2 डायगोनल गिवन हो। तो हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MORE इन विच OR 4 सेंटीमीटर, RE 2.5 सेंटीमीटर, EM 4.5 सेंटीमीटर and diagonal OE equals to 6 सेंटीमीटर and other diagonal RM is 4.5 सेंटीमीटर। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले हम उसका रफ स्केच बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, हमें फर्स्ट साइड गिवन है OR, तो हम इसको एज अ बेस ले लेंगे OR को। OR की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। फिर हमें दूसरी साइड गिवन है, अगर हमने ये साइड O और R ली है इसका मतलब M यहाँ पर आएगा, O ये है, R ये है और E वाला पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट हमें साइड गिवन है RE जो साइड गिवन है वो हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। फिर हमें गिवन है EM ये वाली साइड है और ये है 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमें डायगोनल गिवन है डायगोनल OE की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और डायगोनल RM की जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रफ डायग्राम है वो इस तरह का है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसका जो बेस है OR उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है जिसका नाम है OR। अब हम पॉइंट E को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पॉइंट E को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, O से E का डिस्टेंस देखेंगे। O से E का जो लाइन सेगमेंट है उसका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास को 6 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन करेंगे। ये 6 इस जगह पर है। पेंसिल की टिप को हम 0 पर रखेंगे। इस तरह से पेंसिल की टिप को हम 0 पर रख देंगे। 6 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ओपन कर दिया। अब हम इस O पे हमारी नीडल रख के एक आर्क कट करेंगे। ये हमने एक आर्क कट कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो E पॉइंट है वो O के अलावा R से जुड़ा हुआ है। RE का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन कर लेंगे। इस तरह से हम नाप के 2.5 ओपन करने के बाद R पॉइंट पर नीडल रखकर एक आर्क कट करेंगे जो कि हमारी पिछली वाली आर्क को इस तरह से कट करेगी। हमारी ये जो दोनों आर्क है ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट E और इस E पॉइंट से O और R को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें हमारे लाइन सेगमेंट OE और ER मिल जाएंगे। इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, अब हमें हमारा पॉइंट M चाहिए। तो पॉइंट M के लिए हम देखेंगे कि हमें E से जो लेंथ है, E से M की जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर और इससे जो लेंथ है R से M की वो लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ही तरफ हमें कितना ओपन करना है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ही ओपन करना है। इस तरह से हम 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम जो आर्क काटेंगे वो E पॉइंट से काटेंगे। इस तरह से E पर निडल रखकर इस तरह से हम एक आर्क काट लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। और दूसरी जो आर्क है वो हमें कहाँ से काटनी है, R पॉइंट से काटनी है। R पॉइंट से भी हमें सेम डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर की काटनी है। ये दोनों जो आर्क हमने काटी है ये इस पॉइंट पर आके मिल रही है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट M। ये हमारा चौथा पॉइंट है हमारे क्वाड्रिलेटरल का। अब इस पॉइंट को हम O से और E से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो हमें डायग्राम मिला है ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। इसकी साइड्स की नेमिंग कर देंगे हम। और ये तीसरी एक और जो डायगोनल है
RM, उसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। इसकी साइड्स की नेमिंग कर लेंगे। ये वाली साइड्स हमें गिवन थी 2.5 सेंटीमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर। ये वाली जो डायगोनल थी OE वो थी 6 सेंटीमीटर। RM जो डायगोनल थी वो थी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो मिल गया। अब जो जो चीज़ें हमने परफॉर्म करी उन्हीं को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला स्टेप जो है वो है ड्रॉ लाइन सेगमेंट OR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप विथ O as सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। थर्ड स्टेप विथ R as a center and radius 2.5 centimeter draw another arc to intersect previous arc at point E, join OE and RE. Fourth step with E as a center and radius 4.5 centimeter draw another arc. Fifth step with R as a center and radius 6 centimeter draw another arc to intersect previous arc at point M. Sixth, join ME, MO and RM. Hence MORE is the required quadrilateral. जब भी हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ये हमारी चॉइस होती है कि पहले हमको कौन सा पॉइंट मार्क आउट करना है। जैसे हमें पॉइंट M भी चाहिए था और पॉइंट E भी चाहिए था। हमारी इच्छा है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि हम पहले कौन सा पॉइंट मार्क करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स है वो हम लिखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS हैविंग PQ equals to 3 centimeter, QR equals to 6 centimeter, PR equals to 7 centimeter, PS equals to 4 centimeter and QS equals to 6 centimeter। तो हम इसी गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक रफ स्केच बनाएंगे। हमें सबसे पहली साइड गिवन है PQ, तो इस PQ को हम एज अ बेस ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर हमें नेक्स्ट साइड है QR, ये होगा R और ये वाला पॉइंट होगा S। QR हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। PR मतलब PR ये एक डायगोनल होगी जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। PS ये वाली साइड है, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है QS एक और डायगोनल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब इसी डायग्राम को ध्यान में रख के हम हमारा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रिलेटरल का बेस है उसको हम ड्रॉ करेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल का बेस PQ है 3 सेंटीमीटर, तो एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये रहा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को नेम दे देंगे हम PQ 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, P को सेंटर पॉइंट मानते हुए हम P को सेंटर पॉइंट मानते हुए 7 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करेंगे और सबसे पहला हम पॉइंट R मार्क करने वाले हैं। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हम ओपन कर लेंगे इसकी, ये 0.7 सेंटीमीटर, और इसको 0 तक ओपन कर लेंगे। तो हमारा कंपास जो है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन हो चुका है। अब P को सेंटर मानते हुए हम आर्क कट करेंगे। ये हमारी आर्क कट कर दी हमने। R पॉइंट जो है वो P के अलावा Q से ज्वाइन हो रहा है इस तरफ, तो हम QR की जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, अब हम कंपास पर 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इस तरह से। Q को सेंटर मानते हुए इस तरह से Q को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करेंगे। ये जो दोनों आर्क है ये इस पॉइंट पर मिल रही है, तो हम इस पॉइंट को नेम दे देंगे पॉइंट R, और इस R पॉइंट को Q से और P से ज्वाइन कर लेंगे। इस पॉइंट R को हमने P और Q से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें पॉइंट S कंस्ट्रक्ट करना है। S कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि P से S का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, मतलब हमें स्केल पर 4 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करना पड़ेगा। ये रहा 4 सेंटीमीटर, और अब हम इस P पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क कट करेंगे। ये हमने एक आर्क कट कर दी। आर्क थोड़ी बड़ी कट करना ताकि आपको इंटरसेक्ट करवाने में प्रॉब्लम नहीं हो। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट SQ का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर, तो अब हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करेंगे।
ये 6 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। अब हम क्यू को सेंटर पॉइंट लेते हुए इस पुरानी वाली आर्क को कट करते हुए एक आर्क कट करेंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर मीट होगी, इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे एस। अब इस एस पॉइंट से हम जो बाकी के हमारे पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने इसको पी से ज्वाइन कर लिया, आर से ज्वाइन कर लिया और डायगोनल भी बनानी है इसलिए एस क्यू से भी ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया है। इसकी जो भी साइड्स गिवन है वो हम लिख लेंगे। 6 सेंटीमीटर, ये वाली डायगोनल थी 7 सेंटीमीटर, ये वाली डायगोनल थी 6 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर थी। तो अब हमें हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल गया है। फिर हमें इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ें हमने परफॉर्म करी है उसी को हमें लिखना है सेम सीक्वेंस में। सेकंड स्टेप पी विथ पी एज अ सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। थर्ड स्टेप with Q as center and radius 6 cm draw another arc to intersect the previous arc at point R. Join PR and PQ. Fourth step with P as a center and radius 4 cm draw another arc. Fifth step with Q as a center and radius 6 cm draw another arc to intersect previous arc at point S. Sixth step join PS, RS and QS. लास्ट में हमने यही किया है, इन तीन लाइंस को आपस में ज्वाइन किया था। Hence PQRS is the required quadrilateral. तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equals to 3.6 cm, BC equals to 3.3 cm, AD equals to 2.7 cm, diagonal AC equals to 4.6 cm and diagonal BD equals to 4 cm. तो हम अब इसका रफ स्केच बनाएंगे। ये हमने इसका एक रफ स्केच बना दिया है। सबसे पहली साइड हमें गिवन है ए बी, तो इसको हम यहाँ नीचे ही नीचे लिख लेंगे। ए बी हमें गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड हो जाएगी सी और ये हो जाएगी डी। फिर हमें बी सी गिवन है, बी सी की लेंथ हमें गिवन है 3.3 सेंटीमीटर, ए डी हमें 2.7 सेंटीमीटर गिवन है। फिर डायगोनल ए सी है 4.6 सेंटीमीटर, ये है 4.6 सेंटीमीटर और डायगोनल बी डी की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो बेस है ए बी उसको ड्रॉ करेंगे। बेस ए बी ड्रॉ करेंगे हम, जो कि कितना है 3.6 सेंटीमीटर, ये 3, ये 3.5 और इसके जस्ट पास वाला पॉइंट है 3.6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम ए बी जिसकी लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट सी है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट सी के लिए हम देखेंगे कि ए से सी का जो डिस्टेंस है वो है 4.6 सेंटीमीटर। तो हम 4.6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे, ये है 4.6। इस तरह से हम 4.6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे। अब ए को सेंटर मानकर, ए को सेंटर रखकर आर्क कट करेंगे 4.6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बी से जो सी का डिस्टेंस है वो है 3.3 सेंटीमीटर। तो हम कंपास से 3.3 रेडियस ओपन करेंगे इस तरह से। ये 3.3 रेडियस हमने ओपन कर ली। अब बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क कट करेंगे जो पिछली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ये जो दोनों आर्क है ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे पॉइंट सी। अब हम इस सी को ज्वाइन कर लेंगे BC और AC, इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट D वो बनाना है। तो पॉइंट D से हम देखेंगे कि A से D का जो डिस्टेंस है वो है 2.7 सेंटीमीटर। तो 2.7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर कंपास को ओपन करेंगे। ये 2.7 सेंटीमीटर रेडियस के साथ हमने कंपास को ओपन किया है। अब ए को सेंटर पॉइंट मानकर एक कर्व आर्क कट कर लेंगे, ये हमने एक आर्क कट कर ली है। दूसरा हम देखेंगे कि बी से डी का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो इस बार हम 4 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन करेंगे इस तरह से, और बी को सेंटर मानते हुए पिछले वाली आर्क के ऊपर एक आर्क कट कर देंगे।
ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट डी। फिर हम इस डी पॉइंट को डिफरेंट साइड से ज्वाइन कर लेंगे। एडी को एडी ज्वाइन कर लेंगे, सी डी ज्वाइन कर लेंगे और बी डी भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें हमारा क्वाड्रिलेटरल मिल गया है। इसकी जो डिफरेंट साइड है उसको हम लिख लेंगे। ये वाली 4 सेंटीमीटर थी डायगोनल और ये वाली डायगोनल 4.6 सेंटीमीटर थी। ये वाली साइड 2.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन के वो है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। सेकंड, विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस 4.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। थर्ड, with B as center and radius 3.3 cm, draw another arc to intersect previous arc at point C, join BC and AC. Fourth step, with A as center and radius 2.7 cm, draw another arc. Fifth step, with B as center and radius 4 cm, draw another arc to intersect previous arc at point, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट डी। यहाँ पे हमें लिखना है पॉइंट डी। लास्ट स्टेप है जॉइन ए डी सी डी एंड बी डी। हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।